ओके ठीक है। अबे तुम थोड़ा और पीछे चले जाते, खिड़की से बाहर बैठ जाते। क्यों? और थोड़ा दूर जगह नहीं था, देखो खिड़की खुल रहा है। तुमने तो जिंदगी में अफीम बो दी है सच में। और तुम कम उम्र के बड़े इंसान, तुम पीछे कहाँ बैठे हो आज? लेट आ गए थे? अच्छा, मुझे लगा व्यापार करना है लास्ट में असले का। बिजनेस बिजनेस, कौन पूछ रहा है क्या? देखो तो मैं भगा दूंगा इस क्लास से। तुम क्यों बोल रहे हो इससे? हाँ, अरे उसको बोल रहा हूँ, पीछे वाले को क्यों बोल? किससे? किससे? वो बोल रहा था, मुझे पता था ये माहौल खराब करेगा क्लास का। ब्लडी नॉनसेंस। आगे देख, अबे कहाँ से लोग बढ़ रहे हैं हमारे पास। ये डेल अब कौन है? तूने कनेक्ट कर दिया फिर? मैं तूने नहीं हूँ कनेक्ट सर। कर दिया? तूने फिर से कनेक्ट कर दिया? अच्छा, तो नाम तो लिखो वहां पे, डेल। तेरा नाम डेल है? अरे साहिल, ठीक से लिखना वहां पे। चलो आगे। अब देखो, ए के बदले में क्या है यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो। और इसको भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा प्रिंट के अंदर लिख दो। देखो ये पूरा का पूरा जो ऊपर तुमने कोड लिखा वही एक लाइन में हो गया है। ओह मजा आ गया लिख के। तालियां नहीं रे। तो इसको कहते हैं प्रो लेवल का कोड। हाँ हाँ हाँ। देखो तीन तरह के डेवलपर होते हैं, एक होता है बिगिनर, एक होता है इंटरमीडिएट, और एक होता है प्रो। तुम कौन हो? तुम कुछ कह ही नहीं रहे, क्यों हार मान गए हो तुम? तुम हार गए? हाँ हाँ दिखाओ। तो वाइल लूप से करके दिखा रहे हो? नहीं वो एरर। तो क्यों आ रहा है एरर? मैंने वाइल लूप पे भी पढ़ाया है, तो फिर क्यों कर रहे हो? मैं पढ़ाऊंगा ना, छोड़ के भागूंगा मैं? बताओ फिर। सही वक्त पे मैं सब देखूंगा। वही ना, मैं बताऊंगा तो सबको बताऊंगा ना। छोटे छोटे पैरों से कितना भागूंगा, सही बात है। हाँ, तो मैं गर्मी भी लगने लग गई, थोड़ी देर में तुम्हें ठंडा भी लगने लगेगा। एसी में बैठा दूं तुम्हें? तो बंद करो ना उसे। उधर नीचे साइड में एमसीबी है, उसमें हाथ डाल दो अपना जाके। सब बताऊंगा मैं, सही वक्त आ जाने दो, ठीक है? तुम जा रहे हो कहाँ? निकल गया? कौन निकल गया? कहाँ दुनिया से निकल लिया? अरे वाह, बहुत दुख हुआ। पता नहीं कौन निकला, ये नहीं पता मुझे। कितना खुश है कोई मरा है तो देखो। ऐसे ऐसे तो लोग हैं हमारे पास। अगर कोई पेरेंट्स पर होता तो फोन आता। अच्छा, और मैसेज आया, मतलब अपने घर का कोई नहीं है, अभी हंस सकते हैं। चलो कोई नहीं, जाओ श्रद्धांजलि दो जाओ। सुनो, वाइन से श्रद्धांजलि मत देना, ठीक है? नहीं, हाँ, नॉर्मल श्रद्धांजलि देना। आज सुबह दिन तक बैठे थे, शाम को दिन को बैठे अच्छा, थे। और सूखी श्रद्धांजलि भी मत देना। चलो अब गाइस आगे, इसको भी मैं बताऊंगा, इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं डिक्शनरी का। अभी वो टर्म आया नहीं है, इसको फोर लूप में बताऊंगा इसके बाद, नेस्टेड के बाद। अब आ गया था तो बता दिया था, फिर से इसको मैं याद कराऊंगा इसलिए बताया है, ठीक है? चलो इसको अभी छोड़ दो, है ना? अब आगे, ये नेस्टेड वाला पार्ट समझ में आया तुम लोगों को? देखो कोड देखने में टफ होता है लेकिन लिखा आसानी से ही जाता है। समझ में आना चाहिए, अगर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन रहा है कोड के तो तुम्हें कोड समझ में आ रहा है, वरना नहीं आ रहा है।
बिल्कुल ये वही कहानी है जो बचपन में तुम लोग सुनते थे और सो जाते थे, क्योंकि एक मोमेंट के बाद तुम्हें कहानी याद ही नहीं रहती थी और बोरिंग लगने की वजह से सो जाते थे। ठीक है। हाँ। अब आगे हम क्या करेंगे कि जैसे हमने वर्ड की काउंटिंग करी, सॉरी जैसे हमने लेटर्स की काउंटिंग करी है ना, उसी तरह हम वर्ड्स की काउंटिंग करेंगे। ठीक है। तो अब एक वर्ड है और उस वर्ड में क्या लिखा हुआ है, दिस इज पाइथन क्लास शेड्यूलिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 3, देयर आर 20 स्टूडेंट्स। ठीक है। दे आर, कॉमा हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है। स्टार्टिंग। ठीक है। और इसको ए नाम के वेरिएबल में मैं रख दूंगा फिर से। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी चीज जितनी बार आया है उसकी काउंटिंग हो जाए। तो कुछ आया है इसमें मल्टीपल टाइम? हाँ। अरे आर नहीं, तो वर्ड देख, वर्ड दिस आया है, आर भी 2 बार आया है। ओके। और कुछ आया है? नालायक है क्या ये? तो चलो आसान लेते हैं। आई एम कृष्णा, आई एम कुमार, आई एम प्रजापति। ठीक है। ऐसा ही टेस्ट के लिए ले लिया। कितने वर्ड है इसके अंदर? तुम जिंदगी भर नालायक रहोगे। पाइथन तुमने सीख के कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में। मैंने लिस्ट जब पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि लिस्ट के अंदर लेंथ को काउंट करने के लिए लेन नाम की फंक्शन होती है, और इसको लिस्ट में कन्वर्ट अगर तुम करोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या, किस तरह से? ओहो, एक सेकंड। ए डॉट स्प्लिट लिखोगे, एक मेथड होता है स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट, तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस से सबको तोड़ देता है। सबको तोड़ दिया बाय डिफॉल्ट। कहां से तोड़ता है? स्पेस से। जहां जहां स्पेसेस पड़े हैं वहां वहां से इसने वर्ड्स को तोड़ दिया है। तोड़ दिया तो कितने एलिमेंट इसके अंदर हो गए? तो अब हमें इसका लेंथ पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को किसके अंदर लिख देंगे, लेन नाम के फंक्शन के अंदर। कितने एलिमेंट आए? 9। तो गिन के बता रहा था ना, 1 करोड़ लिख देते तो गिनते ही रह जाते 2 साल तक। तो ये क्या है, हमारे 9 कैरेक्टर, 9 इसमें वर्ड्स आए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको हटा लो, इसको भी हटा लो, और इसको बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो और बी को प्रिंट करो। देखो ये वही वर्ड्स है ना सारे के सारे। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से वर्ड की काउंटिंग करूं, तो कैसे काउंट करूंगा? सेट बना लोगे पहले? हाँ तो सेट बनाएंगे, सही बात है, जो यूनिक होगा वही तो हम काउंट करना है। हम सेट बनाएंगे पहले इसका। तो देखो, आई एम कृष्णा कुमार प्रजापति, यार है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सेट के ऊपर एक लूप चलाएंगे और इससे एक वैल्यू को पुल करेंगे, और उसको इसके अंदर रखे हुए जितनी बार अकर कर रहे हो उसे मैच कराते रहेंगे। ठीक है। और फिर उसकी काउंटिंग करवाएंगे। तो हमें सेम यही कोड चाहिए, सेम, कुछ भी अलग नहीं चाहिए। ठीक है। देखो मैं इसको करके दिखाता हूं, ये आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे ए के बदले में यही आया है ना, आया है ना। अब हमें वर्ड की काउंटिंग करनी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ए डॉट स्प्लिट को यूज करेंगे। कहाँ पे? ए डॉट स्प्लिट, इससे स्प्लिट हो जाएगा ये, और सेट के अंदर से यूनिक वैल्यू निकल के आ जाएगी बी के अंदर। ठीक है।
और उसके बाद वो कंटेनर के अंदर वैल्यू को काउंट कर करके डालेगा। अब आई की वैल्यू जो है एक एक वर्ड उठ के आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। प्रजापति 0, M 0, कुमार 0, आई, अच्छा इसके अंदर कुछ गलती हो गई, रुकना। आई 3 बार आया है, प्रजापति आई की वैल्यू, चलो इसको डिबगर से देखते हैं। इसमें कुछ अभी, अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। एक ही जगह पे हमें स्प्लिट करना था ना, देखो यहाँ पे स्प्लिट किया था ना, क्योंकि वर्ड में हमें कन्वर्ट करने हैं, तभी तो जे की वैल्यू एक एक वर्ड आएगी। ओके, अब सही है, ठीक है। तो ए जहां जहां पे था वहां वहां हमें स्प्लिट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें से वर्ड में तोड़ना है, तो स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ए हम लिख रहे थे ना बस, तो वो सिंपल स्ट्रिंग मान रहा था और वो एक एक वैल्यू को चेक कर रहा था। अब आई तो सिंगल वैल्यू, तो 3 बार आया तो वो तो सही दिखा रहा था, बाकी सब तो दो दो तीन तीन कैरेक्टर के वर्ड है ना, इसलिए उसको नहीं काउंट कर पा रहा था। अब सही काउंट कर रहा है। प्रजापति 1 बार आया है, एम 3 बार आया है, कुमार 1 बार आया है, आई 3 बार आया है और कृष्णा 1 बार आया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पे स्प्लिट यूज हो रहा है, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग को हम डिक्शनरी सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको अलग अलग तोड़ के, वर्ड को अलग अलग तोड़ने के लिए हमने स्प्लिट को यूज किया है, ठीक है। स्ट्रिंग से अलग अलग वर्ड में तोड़ने के लिए हमने किसको यूज किया है? स्प्लिट को यूज किया है। और क्योंकि स्पेस से ही टूटे, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से ही तोड़ता है। अगर आपको मान लो कोई स्पेसिफिक लेटर से तोड़ना है, तो इसके अंदर जाके आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, सेपरेटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेपरेटर की वैल्यू मान लो कि मैं दे रहा हूं कि एम से ब्रेक डाउन कर देना। अभी अभी एक काम करता हूँ, म्यूट कर लो, नहीं कौन है? जय सैनी क्लास में है? ओके। अब जो है यहाँ पे हम मान लो कि एम से स्प्लिट करना चाहते हैं। देखो, कृष्णा आई एम पे क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो इसके अंदर बताना पड़ता है कहाँ से स्प्लिट करना है। तुम वर्ड भी बता सकते हो, लाइक ए एम एम लिखोगे तो उस एम से स्प्लिट कर देगा। तो जहां जहां एम आया है वहां वहां से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सेट में है तो इधर उधर वैल्यूज आ रही हैं बस, ठीक है। आई के बाद एम था ना, फिर कृष्णा कृष्णा आई एक साथ आया है और एम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एम के बदले में कॉमा। अब उसके बाद कुमार आई लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एम आ गया और उसके बाद प्रजापति। और सेट के अंदर होने की वजह से इधर उधर वैल्यूज आ रही है, ठीक है। बुझा गया? जीनियस हो सकते हैं। ओके, तुम लोग समझ में आया? और तुम्हें आया समझ में? कार्ड, तुम्हें कार्ड आया ना तुम्हारा? अरे यार आपको समझ में आया? फिर ठीक, यही पूछ रहा पता नहीं, उन सर को जरूरत होगी तो तुमसे खुद कोऑर्डिनेट करेंगे। नहीं, तुमसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तुमको बोला ना नाम नंबर लिख के दे। किसको देना है? अटेंडेंस सबने लगा दिया अपना? गुड बॉयज। चलो आगे। तो मैं ये स्प्लिट का मतलब समझा रहा था आपको कि जब भी स्ट्रिंग के ऊपर ए डॉट स्प्लिट चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस से स्प्लिट करेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड से स्प्लिट करना है तो उस वर्ड को इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो सारे के सारे वैल्यू को स्प्लिट करेगा स्ट्रिंग में, और रखने के लिए एक कंटेनर यूज करेगा जिसको लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर देखो यहाँ पे वैल्यू, ओ सॉरी, यहाँ पे लिस्ट के अंदर वैल्यू आ रही है ना, आ गया अभी, सेट के अंदर आ रही है, लिस्ट के अंदर भी रख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इतनी बातें जो है ना ये लिस्ट के अंदर होती है, देखो उसके ऊपर हमने सेट लगा रखा है ना, तो सेट यूनिकनेस के लिए लगा रखा है, ठीक है। तो सेट ने अपना असर दिखाया इसलिए सेट के अंदर आया है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ए डॉट स्प्लिट क्या करेगा? लिस्ट में ही वैल्यू को अलग कर करके रखता है, और सेट को हमने बाहर लगाया है यूनिकनेस के लिए कि यूनिक वैल्यू हम काउंटिंग कर पाए, ठीक है।
चलो तुम लोग जीनियस हो सब। अब हम पैटर्न की बात करेंगे, पैटर्न क्या होता है। तो देखो, एक अंडा, दो अंडा, तीन अंडा, चार अंडा, पांच अंडा। नवरात्रि चल रही है ना। लड्डू, छह, दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, पांच लड्डू, लड्डू पे लड्डू, और लड्डू, 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 लड्डू एंड लड्डू। इसको प्रिंट करना है दो लूप से। पहले सिंगल लूप से करके दिखाया था ना हमने, याद है। अब दो लूप से करके दिखाना है। इंटरव्यूअर यही बोलेगा, बोलेगा दो लूप से नहीं सिंगल लूप से करने को। और ये भी कह सकता है सिंगल लूप से नहीं डबल लूप से करो इसे। तो बताओ कैसे होगा। वाह, कैसे। देखो मेरे भाई, सुनो सब ध्यान से। कितने रोज है यहाँ पे। तो एक लूप चलाओगे बाहर। हेलो, मैं क्लास थोड़ी देर में करता हूँ तो एक बजे तक क्या करोगे क्लास में होना। क्यों? तो ठीक है, लाइन करो, मैं क्लास लूंगा। तो गाइस, यहाँ पे कितने लड्डू, एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, पांच लड्डू, ऐसा कितने रोज, पांच रोज। ठीक है। तो ये हमारे पांच रोज आ गए। ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करने जाएं तो ध्यान से देखो, मैं इसको तोड़ के बता रहा हूं, तोड़ तोड़ के, क्योंकि मैंने बोला था सिंपली ब्रेक डाउन करना आप चीजों को। एक बार में करने की कोशिश करोगे, सॉल्व तो नहीं होंगी चीजें सॉल्व। ठीक है। तो मैं स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं एक फोर लूप चलाऊं, फॉर आई इन रेंज 5, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक चाहता हूं ये लूप चले, और ये हर बार क्या प्रिंट करे, एक स्टार। तो कितने स्टार प्रिंट होगा एक बार में। मैं चाहता हूं कि ये पांचों के पांचों स्टार एक लाइन में प्रिंट हो, तो कैसे प्रिंट होंगे। तो एक लाइन में पांचों के पांचों से, ये अलग अलग लाइन में हुए ना प्रिंट, ये एक ही लाइन में, वो पूछ रहा हूँ। सेपरेटर यहाँ पे लगा के, और हम उसको, सॉरी एंड ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, बैक स्लैश एन को हटा के एम्प्टी स्पेस कर देंगे, क्योंकि सेपरेट एंड ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, बैक स्लैश एन जो लाइन चेंज कर रहा है, हम चेंज ही लाइन नहीं करने देंगे। हो गया। ऐसे हमें कितने लूप चाहिए, चार और लूप चाहिए। ठीक है। लेकिन याद रखना, तुमने तुमने क्या किया, चार लूप बना तो, सॉरी पांच लूप बना तो दिए ऐसे, लेकिन सब एक ही लाइन में प्रिंट करके आ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके बाहर निकल के लाइन को चेंज करना पड़ेगा, बाहर निकल के, अंदर नहीं। तो हर लूप के बाहर निकल के हमें लाइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। हर लूप के बाहर करना पड़ेगा ना। ओके। इसके भी बाहर, और इसके भी बाहर। ठीक है। देखो जो हम चाहते थे आ गया। ओके। तो हमने कितने बार लूप चलाया, इतने कोड को कितनी बार चलाया है, पांच बार। तो हम एक और लूप बनाएंगे फॉर जे इन रेंज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5। और इसके अंदर कौन सा लूप लिखेंगे, यही तीन कोड, तीन लाइन के कोड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों लाइन के कोड को तो पांच बार चलाना है हमें। लो बन गया तुम्हारा कोड। आसान था ना। तो ऐसे ब्रेक डाउन कर करके समझना है चीजों को। एक बार में फतेह हासिल करने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। सिर्फ हालत खराब होगी, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये किसको नहीं समझ में आया ऑनलाइन बताओ। अक्षय, आ गया सर। बहुत बढ़िया। चलो आगे हम इसको और मॉडिफाई करते हैं। हम चाहते हैं
कि इतने पार्ट को प्रिंट ना करा जाए, इतने पार्ट को ना प्रिंट करा जाए, मतलब पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में 4 स्टार, पांचवें रो में 5 स्टार। कैसे होगा? तो पहले सर हम एक काम करते हैं, इसको मैनुअली करते हैं, ठीक है, मैनुअली, लेकिन डबल लूप से करना है इसे। तो सर अगर हम एक फोर लूप चलाएं फॉर आई इन रेंज, ठीक है, हम वही वाला कोड लिखना चाहते हैं, हम यही सारे कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है, सेम है ना, कुछ भी अलग नहीं, 5 लूप थे ना, 5 लिखना चाहते हैं। पहली बार में कितने स्टार प्रिंट करने हैं? एक स्टार प्रिंट हुआ। दूसरी बार में कितने? 2 स्टार प्रिंट हुआ। तीसरी बार में कितने? 3 स्टार प्रिंट हुआ। चौथी बार में 4 स्टार प्रिंट हुआ, और पांचवी बार में 5। तो सर अगर मुझे इसको इंटरैक्टिव करना है तो मतलब यही लूप में कुछ करना पड़ेगा, और ये लूप में कहां पे बदलाव करूंगा मैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ऐसा? तो जे की वैल्यू क्या आ रही है शुरू में? 0। रेंज में 5 लिखा हुआ है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो पहली बार के लिए नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ पे जे लिखो, लेकिन उसमें +1 ऐड कर दो। तो जब जे की वैल्यू 0 होगी तो 1 ऐड हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो। जे की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस यही करना है। आसान था। ओके, अब आगे, अब क्या करना है कि हमें इसी को उल्टा प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में, है ना। कैसे? तो मैं इरेज कर देता हूं। 1 लड्डू, 2 लड्डू, लड्डू पे लड्डू। अरे स्पेस वाला नहीं है, नॉर्मल रखो अभी, ठीक है, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, सॉल्व तो होने रहा, इसको और स्पेस करोगे तुम, नालायक। हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो कम उम्र के बड़े आदमी, बताओ कैसे होगा ये? अच्छा, नहीं बताओगे? तो कैसे बता रहे? कुछ हाँ ना ठीक है सर, कैसे? अच्छा, पहले कोड कर लोगे पूरा? रहने तो यार, तुम्हारे बस की बात ना है ये, तुम बस मुंह से ही बड़ा बना करो, हाँ मैं बड़ा हूँ। हाँ बोलो। प्रिंट में चेंज कर देंगे? अबे कैसे करेंगे उसको बताओ। सब सुनो, इस कोड को करो, सब इसको उसी तरह से ब्रेक डाउन करके करो जैसा मैंने किया। मैं थोड़ा टॉयलेट से आ रहा हूँ, ठीक है। देखो गाइस, तो ये हमारा जो था इफ एल्स के साथ हमने इसको कोड किया था, जो हमने ऊपर में इधर लिख रखा था, तो इसमें से एक को कॉपी कर लिया और बाकी हमने फोर लूप चला लिया और इसको डायनेमिक किया। तो 4 शुरू में चाहिए था, 4 टाइम स्पेस चाहिए था, तो उसमें से जे को माइनस किया, तो जे रेंज 5 लिखा हुआ है तो 0 से स्टार्ट होगा। 4 में से जे माइनस करोगे तो 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा, तो 4 टाइम स्पेसेस प्रिंट होंगे, फिर लास्ट में एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 1 होगी, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 होगा, 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट होंगे और 2 टाइम स्टार्स प्रिंट होंगे। उसी तरह से ये होता रहेगा, और ये लास्ट में जो प्रिंट लिखा है लाइन चेंज करने का काम करता है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर उसको मैंने एक लाइन में करवाना था, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको एक लाइन में, इसी कोड को एक लाइन में कन्वर्ट किया गया, जिससे सेम आउटपुट आ रहा है। तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई तुम इस पैटर्न को बनाओ लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की मदद से, तो उसने तुम्हें हिंट दिया है कि भाई इफ एल्स यूज होगा। कॉम्प्रिहेंशन अगर उसने बोल दिया तो उसने तुम्हें हिंट भी दिया है साथ साथ, क्वेश्चन को टफ करते हुए, कि भाई इफ एल्स भी यूज होगा। अब तुम देखो क्या करना है। तो तुम अगर टर्नरी ऑपरेटर सोचने लग गए सिर्फ, तो इफ एल्स तो भूल जाओ, लॉजिक भूल जाओ, क्योंकि तुम पहले सॉल्व उसी को करने बैठ जाओगे। मैं कह रहा हूं तुम्हें जैसे सॉल्व करना था वैसे करो, उसकी मत सुनो, तुम कैसे इसको टैकल कर लोगे उसको सोचो बस।
बाद में एक बार सॉल्व हो गया तो इफ एल्स लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, हाथी घोड़ा ऊंट बैल कुछ भी लगाओ, सब चलेगा। ठीक है, उसके बातों पे नहीं जाना, उससे पूछते रहना, अच्छा इसके बाद क्या करना था, हाँ ये करना था, हम कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन करना था ना, कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, पहले आए तो आंसर, तब तो कॉम्प्रिहेंशन या कुछ भी लगाएंगे। हम क्या करते हैं, हमसे इंटरव्यूअर बोलता है अच्छा ये करो, हम उसी पे टिक जाते हैं, पहले कॉम्प्रिहेंशन ही करके दूंगा इसको। अच्छा कोड तो लिखा ही नहीं तूने, तो सोच रहे हैं हम। इंटरव्यूअर बोलेगा ओके लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम स्किप कर दोगे। तो ये नहीं करना। तो आज के लिए इतना रखते हैं प्राणियों, बाकी हम अगले सेशन में मिलेंगे। और मैं इन सबको गिटहब पे अपलोड कर दिया हूँ, लिंक भेज दिया हूँ ऑलरेडी, आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाय गाइज।